हेलो स्टूडेंट्स। देखो, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 तक कर लिया था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में आपके 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 4 क्वेश्चन। ठीक है, 3 या 4। तो देखो, क्वेश्चन आपको दे रखा है, लिख रखा है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में समांतर श्रेणी। ये कोई समांतर श्रेणी दे रखी है 10, 7, 4 ऐसे चल रही है, और ये श्रेणी जो चल रही है इसका लास्ट पद ये दे रखा है -62 है। मतलब ये श्रेणी 10 से स्टार्ट होके चलती और चलने के बाद ये -62 जब इसमें कोई पद आया तो वहां पे जाके खत्म हो गई। ठीक है, का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अभी बात करते हैं, एक बार इंग्लिश में और पढ़ लेते हैं। फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी। ये आपको एपी सीरीज दे रखी थी, 10 से स्टार्ट हुई और कहां तक गई है -62 तक। ठीक है, अब इसमें आपको 11th टर्म बतानी है। देखो, पहली बात यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग, थोड़ा सा अलग क्यों है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में फॉर्मूला भी अलग लगता है, तो वो चीज हमें समझनी है। देखो, पहली बात हमने, अगर आप देखना हो तो एक बार पहले आपने जो बुक क्वेश्चन करे थे इसमें 5.2 का इसका पहला क्वेश्चन हम क्या पढ़ते थे पहले क्वेश्चन में, और इस 7वें क्वेश्चन में इतना सा चेंज है। पहला क्वेश्चन आपका था कि समांतर श्रेणी, जैसे मान लीजिए ये मिलता था, ये चीज नहीं होती थी समांतर श्रेणी का, और कह देता था भाई 10, 7, 4 ऐसे कोई समांतर श्रेणी चल रही है, इसका 11वां पद ज्ञात करो। ऐसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 10, 7 और ये मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4, ऐसे कोई सीरीज मिलती थी चल रही है, इसका 11th टर्म हम ज्ञात कर लेते थे। और 11th टर्म निकालने का, एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता था आपका, ये फॉर्मूला होता था a प्लस में n-1 इंटू डी। भाई एन की वैल्यू 11वां पद निकालना है। ठीक है, 11वां पद निकालना है, एन की वैल्यू 11 रख देते थे, आ जाता था। अब ये क्वेश्चन इससे अलग क्यों है? देखो, यहाँ पे जो ये लिख रखा है अंतिम पद, जो आपको अंडरलाइन कर रखा है ये अंतिम पद या फ्रॉम लास्ट, इसका मतलब हमें ये समझना है। देखो, ये जो फॉर्मूला होता था ये आपका जब श्रेणी स्टार्टिंग से होती थी तब पूछता था। ये मतलब श्रेणी को यहां से चल रही है, तब इसमें ऐसे फिर 11वें नंबर पर कौन आएगा, कौन सी टर्म आएगी। अब इस क्वेश्चन में कितना चेंज है कि इसमें अंतिम से पूछा है, मतलब -62 से, मतलब एक तरह से इस साइड से, इस साइड से हम -62 से राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ जब हम आएंगे तो 11th नंबर पे, पोजीशन नंबर पे कौन सा टर्म आएगी, वो चीज हमें बतानी है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा सिर्फ ये कंक्लूजन याद रख लेना, जब भी क्वेश्चन में ये चीज लिखी है कि किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो, अंतिम पद ये लिखा है फ्रॉम लास्ट, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज हो जाता है, वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका तब लगता है जब सीरीज फर्स्ट टर्म से दे रखी हो, क्वेश्चन में ये चीज लिख के ना दे, तब लगाना ये फॉर्मूला आपको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हमने, देखो, अंतिम पद, हमने तो प्रथम पद नाम सुना है, प्रथम पद और सार्वंतर, अंतिम पद तो हमने नाम ही नहीं सुना अभी तक पूरी एक्सरसाइज में, जितने भी हमने पढ़ी है। तो ये चीज हमें समझनी थी बस। अंतिम पद, देखो, सबसे पहले तो यहां पे समझ लेते हैं अंतिम पद, जो ये वर्ड आया है इसको बोलते क्या है। ठीक है, अब जो इसके बाद की एक्सरसाइज आएगी उसमें अंतिम पद नाम आएगा आपका कई क्वेश्चनों में, तो ये चीज समझनी। देखो, अंतिम पद को बोलते हैं इंग्लिश में हम लास्ट टर्म। तो जैसे प्रथम पद को हम ए से दर्शाते थे, ऐसे ही अंतिम पद को किससे दर्शाएंगे, एल से दर्शाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर हम बात करें, आपकी ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, और अगर डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी की वैल्यू निकालने के लिए 7 - 10 कितना आ जाएगा आपका, -3 ही आ जाएगा। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई। अब हमें समझना है, तो ये चीज लिख लेना आप, अंतिम नोट डाल के ये लिख लेना, क्वेश्चन के बाद में लिख लेना। ठीक है, अभी मैं यहां पे लिखवा रहा हूं नोट डाल के, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अंतिम पद से कोई भी एनवा पद जब निकलवाए, अंतिम पद से एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे हम
nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, उसका फॉर्मूला होता है ए, जैसे इसमें तो था ये a प्लस, ऐसे इसमें आ जाता है, इस फॉर्मूले में आ जाता है आपका l माइनस n इंटू -1 इंटू डी। सिर्फ इतना अच्छा चेंज है कि जब नॉर्मल सीरीज रहती है तब तो a प्लस आता है, और जब अंतिम पद से निकालते हैं तो l माइनस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका ये फॉर्मूला लगेगा, इसको अंडरलाइन करके लास्ट में लिख लेना फॉर्मूले में जब आप लिखोगे, ठीक है, नोट डाल के। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वही चीज लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अंतिम पद से कौन सा पद निकालना था हमें, 11th टर्म, 11वां पद निकाला। अंतिम पद से 11वां पद यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इंग्लिश में लिख लेते हैं यहाँ पे 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। फॉर्मूला l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, सबकी वैल्यू रख देते हैं। l की वैल्यू अंतिम पद कितना है इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो यहाँ पे लिख देते हैं, l की वैल्यू आपको दे रखी है -62, ये दे रखी है, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। अब यहाँ पे l की वैल्यू आपकी -62, n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आई है आपकी -3 आई है, ठीक है, -62। अब देखो माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 10, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इनको, और ये -3 है। दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये आ जाएगा आपका 30, तो -32। इसका मतलब जो ये श्रेणी थी, इस श्रेणी में अंतिम पद से लास्ट टर्म से 11th टर्म आपकी क्या हो जाएगी -32 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। तो बस इसमें आपको ये चीज समझनी है कि जब भी अंतिम पद से कोई भी nवां पद निकलवाए, अंतिम पद से nवां पद निकलवाए तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ये चीज लिखी है। जब क्वेश्चन में कोई भी टर्म लिखी रहे तब आपका ये फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जब भी अंतिम पद के बारे में बात करें तभी लगाना है। अगर अंतिम पद ऐसा कुछ नहीं लिख रहा आपका तो आपका यही फॉर्मूला लगेगा जो हमें शुरू में आपको बताया था, ये वाला an वाला, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है। अब वो देखते हैं। अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, वही 1 4 7 10, और ऐसे इसका अंतिम पद कितना है 88 है। वही लिख रहा है इसमें अंत से 12वां पद ज्ञात करना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 11वां पद ज्ञात करना था अंत से, ऐसे इस क्वेश्चन में अंत से कौन सा पद ज्ञात करना है 12वां। इंग्लिश में आपको लिख रहा है फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी, और सीरीज आपको दे रखी है, इसमें भी लिख रखा है फ्रॉम लास्ट लिख रखा है। तो आपको समझ में आ गया, जो पिछले फॉर्मूले में जो आपको फॉर्मूला लगाया क्वेश्चन फॉर्मूला लगाए वही इसी में लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन को इसको दोबारा से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपकी ए की वैल्यू है। देखो ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में अंतिम पद वाले में यूज नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं इसको। ए की वैल्यू 1 है, और जब हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो 4 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और अगर बात करें एल की वैल्यू कितनी है आपकी 88 है, ठीक है, 88 है। एन की अगर बात करें, एन कितना दे रखा है हमें 12वां पद निकालना है, तो एन का मान कितना दे रखा है 12, ठीक है। अब हम लिख देते हैं यहां पे अंत से श्रेणी का 12वां पद, इंग्लिश में लिख देते हैं यहां पे 12th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। फॉर्मूला लिख देंगे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, सबकी वैल्यू रख देते हैं। L की वैल्यू आपकी 88 है, ये आपको n की वैल्यू 12 दी है -1, डी की वैल्यू आपकी 3 है, ठीक है। अब यहां पे सबका वैल्यू रख देते हैं 88, ये आपका 11 होगा, 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई
55। तो इसका मतलब श्रेणी, इस श्रेणी का, जो श्रेणी आपको दे रखी थी, इस श्रेणी का अंत से 12वां पद आपका क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। ठीक है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। पहले यहां तक का मतलब समझते हैं हिंदी मीडियम वाले, फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात करेंगे। देखो, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, इसका मतलब आप पहले ये समझो कि जो ये 60 दे रखा है, ये जो आपको दे रखा है 60, ये क्या दे रखा है, किसका मान दे रखा है। क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन में यही चीज समझनी है, क्या क्या हमें दे रखा है। तो एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। ठीक है, तो पद को किससे दर्शाते हैं हमेशा, बताओ। पद को दर्शाते हैं हमेशा n से, मतलब ये पहला मान, जो पहली स्टेटमेंट है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई समांतर श्रेणी उसमें 60 पद है, मतलब n बराबर कितना है, 60 है। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद 7 तथा 125 है, तो इसका 32वां पद ज्ञात करो। ठीक है, आगे समझ में क्या क्या हमें दे रखा है, n का मान दे रखा है, प्रथम पद a का मान दे रखा है, अंतिम पद l का मान दे रखा है। अब ऐसे इंग्लिश में एक बार बात कर लेते हैं। देयर आर 60 टर्म इन एन आईपी। देखो कोई भी ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म दे रखी है आपको, 60 टर्म। और टर्म का मतलब मैंने आपको बताया था, टर्म को किससे डिनोट करते हैं, एन से। मतलब किसकी वैल्यू में दे रखी है, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में एन की वैल्यू। इसके बाद इफ इट्स फर्स्ट टर्म, देखो इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर रेस्पेक्टिवली 7 एंड 125, इसका मतलब हमें ए दे रखा है कितना है, 7 है, और हमें क्या दे रखा है, लास्ट टर्म को अभी बताया था किससे दर्शाते हैं, एल से, 125। आगे समझ में क्वेश्चन यहां तक। जो हमें क्वेश्चन में दिया था, अभी सिर्फ हमने वो समझा है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे रखी है। देखो 60 पद है, मतलब एन की वैल्यू टर्म दे रखी थी। इसके बाद प्रथम पद ए की वैल्यू, अंतिम पद फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ये आपको दे रखा है 7 और 125। अब हम पहुंचते हैं कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो यहां पे ये समझो, देखो हमें क्या निकालना है, इस श्रेणी का 32वां पद निकालना है। देखो एक बार के लिए लिख रहा हूं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। हमें निकालना है A32 निकालना है, 32वां पद। अब A32 को हम क्या लिखते हैं, श्रेणी के उस पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसको लिखते हैं A प्लस में 31D, ये लिखते हैं हम A32 को। ठीक है, अब यहां पे देखो समझो, A32 निकालने के लिए हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, A और D की वैल्यू। अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास किसकी वैल्यू, सिर्फ A की वैल्यू है 7। क्या हमारे पास D की वैल्यू है, नहीं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में 32वां पद निकालने से पहले, A32 टर्म निकालने से पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, D की वैल्यू। आए समझ में, क्योंकि जब हम D की वैल्यू निकाल लेंगे, भाई D की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तब आपका क्वेश्चन खत्म भाई, तब तो नॉर्मली हो जाएगा। A32 निकालना, A32 निकालना, A की वैल्यू दे रखी है, D की जो भी वैल्यू है रखते ही क्वेश्चन खत्म। अब हम समझते हैं D की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं ये। ठीक है, अब देखो यहां समझते हैं इसको, एक बार दोबारा से लिखते हैं सारी चीजें। हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू दे रखी थी, n की वैल्यू दे रखी थी, कितनी है, 60 है। इसके बाद कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी जो थी, उसका प्रथम पद दे रखा था, हमें कितना दे रखा था, 7 दे रखा था। उसके बाद उसका अंतिम पद L दे रखा था, वो कितना दे रखा था, 125। ठीक है, ये हमें दे रखा था। अब हम इनको समझ के क्या निकाल सकते हैं, पहले वो समझते हैं। देखो इनसे हम, क्योंकि हमें तो D की वैल्यू तो इन्हीं से निकालनी पड़ेगी। अब निकालते कैसे हैं वो चीज समझना है यहाँ पे। देखो मान लो आपके पास इनको लेके कोई भी सीरीज बनाए, तो कैसे बनती है भाई सीरीज, भाई सीरीज का हमें फर्स्ट टर्म A पता है, सेकंड टर्म हमें नहीं पता, ऐसा कुछ भी, ऐसा सीरीज है। बस ये पता है हमें इस सीरीज का लास्ट टर्म कितना है, 125 है। ठीक है, और हमें ये पता है कि इस सीरीज में टोटल कितने नंबर हैं, 7 से लेके 125 तक कितने एंड टर्म है, 60 टर्म आएंगे ऐसे। अब हम इनको लेके D की वैल्यू देखो निकाल कैसे सकते हैं। तो देखो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर D की वैल्यू तो हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा। देखो D की वैल्यू निकालना भी आपको उसी फॉर्मूले से जो आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ रखा है अभी तक। ठीक है, तब समझते। देखो अब पहली बात तो ये समझो,
हम ये समझते हैं, देखो ये श्रेणी का अंतिम पद 125, इसको हम nth टर्म मान लेते हैं। भाई ये माना हमने, माना वही जैसे हम n की वैल्यू निकालने के लिए करते थे, माना 125 श्रेणी का nवां पद है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, लेट सपोज दैट 125 इज nth टर्म। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू ये आ गई 125। अब आपको पता है nth टर्म nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जिसकी वैल्यू आपको पता है यहां से क्वेश्चन से, अब उनकी वैल्यू रखते हैं। देखो ये हमने सपोज कर लिया, माना है, तो इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी 125। भाई श्रेणी का अंतिम पद को हमने nवां पद मान लिया है। अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 7, n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 60, d की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको हमने ऐसा कैसे रख दिया। अब यहाँ पे 125 इक्वल टू 7। अब ये देखो 60 माइनस 1 कितना बचेगा आपका 59, 59, और d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब d की वैल्यू निकालें तो पहले तो 7 चेंज होके इधर आएगा, और आपको पता है समीकरण में, इक्वेशन में कोई भी टर्म जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आती है तो उसका क्या हो जाता है, साइन बदल जाता है। ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, इधर ये ऐसे कैसे। अब 125 माइनस 7 करेंगे तो आपका कितना आएगा 118 आएगा। ठीक है, d की वैल्यू निकाल देंगे यहां से, d की वैल्यू कितनी आ गई 118 अपॉन में 59। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई 4/1, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2 आ गया। अब हम निकाल देते हैं, अतः श्रेणी का 32वां पद निकालना था हमें भाई, सो दैट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, अब यहां पे A32 हमें निकालना है, इसको हम लिखते हैं a प्लस में 31d, सबकी वैल्यू यहां पे रख देते हैं। a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, देखो a की वैल्यू हमें दे रखी है 7 प्लस में 31, d की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो इसका मतलब इस श्रेणी का 32वां पद आपका कितना आ जाएगा, इस श्रेणी का 32वां पद आ जाएगा 69। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, वीडियो रिवाइंड करके खूब आराम से पहले अच्छे से समझना, अगर कहीं समझ में भी ना आया हो तो ये चीज हमने क्यों लिखी है ऐसे, भाई ये चीज हमने क्यों लिखी, भाई श्रेणी का हमने ये पहले सबसे पहले अंतिम पद मान लिया। तो देखो ये चीज मत समझ लेना कि भाई ये फॉर्मूला सिर्फ n का निकालने का है। देखो आपको n के अलावा इसी फॉर्मूले में कई चीजें ऐसे लिख देते हैं, बस समझना पड़ता है। इसी फॉर्मूले से हम d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे ये निकाला। ऐसे इसी फॉर्मूले के आधार पे मान लीजिए आपको an दे देता, अंतिम पद दे देता, लास्ट टर्म कह देता, और n की वैल्यू दे देता और d की वैल्यू दे देता। अब हमें मान लीजिए a की वैल्यू निकालनी पड़ती तो भी तो हम a की वैल्यू ऐसे निकालते। ठीक है, तो ये चीज थी। तो ये आपका क्वेश्चन था। आप करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है। ठीक है, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फिर आपकी 5.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार इंग्लिश मीडियम पढ़ लेते हैं कि 4 नंबर्स आर इन एपी। ठीक है, 4 नंबर्स कोई भी हैं, अभी हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। 4 नंबर्स आर इन एपी इफ सम ऑफ नंबर्स इज 50, कि जो नंबर्स उनका सम इज 50 है, एंड लार्जर नंबर इज, जो बड़ा नंबर है लार्जर नंबर उन चारों में, फॉर लार्जर नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर,
देन फाइंड द नंबर्स, वो नंबर बताने हैं। अब देखो दोनों मीडियम वाले ढंग से सुनना, ध्यान से समझना। देखो 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, 4 नंबर्स आर इन एपी, ठीक है। अब हमें यह नहीं पता कि जो 4 संख्या है वो, ये हमें पता है सिर्फ समांतर श्रेणी में, ये नहीं पता हो कि 4 संख्या कौन कौन सी है, लेकिन है किसमें, समांतर श्रेणी में। तो सबसे पहली चीज तो हम यही सपोज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। कैसे कि लिख लेते हैं यहां पे, माना समांतर श्रेणी में चार संख्याएं लेट सपोज दैट फोर नंबर्स आर इन एपी। अब देखो ये आपको बता रखा है कि जब भी समांतर श्रेणी की बात आए और हमें कोई संख्या पता ही नहीं है, लेकिन हमें एक चीज तो पता है कि समांतर श्रेणी में कोई भी समांतर श्रेणी चलती कैसे है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, यही होता है भाई। 4 नंबर का है, इसने 4 संख्या समांतर श्रेणी में, हमने मान ली 4 संख्या वो ये है, क्योंकि हमें पता समांतर श्रेणी में तो हमेशा इसी से स्टार्ट होंगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये 4 नंबर हो गए, ठीक है। आगे समझ में। अब ये इन 4 नंबरों के ऊपर जो उसने कंडीशन दे रखी है, अब वो कंडीशन हम लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, यदि संख्याओं का योग 50 है। पहली बात, यदि संख्याओं का योग 50 है, इफ द सम ऑफ नंबर्स इज 50, तो यहां पे लिख देंगे यदि संख्याओं का योग, इफ द सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स का मतलब इस योग के बारे में बात कर रहे हैं, सम के बारे में तो चारों नंबर्स का क्या, इसका मतलब यही आएगा। ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, एक तरह से ये हमें दे रखा है 50, इसका मतलब ये 50 वैल्यू हम कह सकते हैं भाई ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो ये हमने मान लिया था अपनी तरफ से, ये 4 नंबर है, ठीक है। इनका सम 50 के इक्वल है। आगे समझ में। अब यहां पे इनको लेके क्वेश्चन में देखो, ए कितनी बार है, 4 है, तो इसको हम लिख देंगे 4a प्लस में 3 और 2 5d प्लस 6d, ये वैल्यू आ गई 50 के इक्वल आ गई। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। यहां तक आगे समझ में भाई। सबसे पहले हमने 4 संख्याएं, 4 नंबर्स जो थे उनको हमने सपोज किया समांतर श्रेणी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें पता है सीरीज के नंबर कैसे चलते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब उनका योग 50 था, 50 था, सम ऑफ नंबर्स, तो सम ऑफ नंबर्स करके हमने इक्वेशन बना ली। अब ऐसी दूसरी चीज समझते हैं। देखो दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है, इफ द लार्जर नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। अब यहां पे इनमें देख के बताओ, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा भाई, आपका ये वाला होगा, लार्जर नंबर, सबसे लार्जर नंबर, और सबसे स्मॉलर नंबर ये होगा। इसका मतलब आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि A4 की वैल्यू ये A प्लस में 3D, डायरेक्ट लिख लेते हैं, A प्लस 3D की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या के 4 गुने के, छोटी संख्या का 4 गुना, ये हमने छोटी संख्या का 4 गुना कर दिया, तो ये वैल्यू इसके इक्वल। आगे समझ में। अब यहां से देखो इनको लेके इक्वेशन बना सकते हैं। ये A की वैल्यू पहले इधर लिया है हम, 4a माइनस a हो गया, 3d, ये 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, a और d की वैल्यू आपस में इक्वल है, ठीक है। अब हम ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। मान लीजिए कैसे, ये चीज लिख देते हैं। मान लीजिए हमने a की वैल्यू बदलनी है, तो a का मान समीकरण 1 में
रखने पर। ठीक है, ये चीज हमने इंग्लिश में लिख दी। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो आपको पता है ए और डी की वैल्यू दोनों सेम आई है, तो किसी एक को चेंज कर लो। ए की जगह या तो डी लिख दो या डी की जगह लिख दो। हमने मान लीजिए ये कर लिया। ठीक है, चाहे आप इसके लिए भी कर, दोनों सेम आएंगे। अब देखो ये आ जाएगा आपका डी की वैल्यू निकालेंगे तो 50 अपॉन में डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और हमें पता है ए और डी की वैल्यू दोनों सेम है, वी नो दैट ए इज इक्वल टू डी आई। तो ए और डी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अब 4 संख्याएं हम समांतर श्रेणी में बना सकते हैं। अतः 4 संख्याएं so that 4 numbers are, अब 4 नंबर कौन कौन से थे आपके, ये थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, तो वो 4 नंबर आपके आ जाएंगे। ये देखो ए की वैल्यू 5, 5 प्लस 5 10, ठीक है। तो ये थे आपके वो नंबर, 4 संख्याएं जो थी जिनका योग 50, और चाहे देख लो 4 संख्या यही है जिनका योग 50 हो रहा है, और सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, जो ये आपका क्वेश्चन था। तो अब आपकी ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।